students. Now I am sending the exercise which we have done in our previous class, given on page number 135. टेंसेस का फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था प्रेजेंट टेंस में द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की एक्सरसाइज हमारी जो पेज नंबर 135 पर दी गई है. फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट से आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इसमें फिल करना है. फर्स्ट है हमारा एवरीबडी डैश अ गुड मैन. एवरीबडी एडमायर्स अ गुड मैन, क्योंकि हर कोई अच्छे इंसान को ही एडमायर करता है. सेकेंड, ही जनरली गोज़ टू स्कूल बाय बस. तो हमारा इसमें गो और गोज़ में से गोज़ आएगा. चिल्ड्रन नेवर डैश अ लाई. चिल्ड्रन नेवर टेल अ लाई. वर्ब का जैसे आपको बताया गया था कि हम नाउन में जब एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जब हम ई एस और एस का यूज़ करते हैं देन इट इंडिकेट्स सिंगुलर. तो इसीलिए देखो जो सेकंड था हमारा ही जनरली गो ना आके यहाँ पे हमने यूज़ किया गोज़ टू स्कूल बाय अ बस. एंड चिल्ड्रन प्लूरल है तो चिल्ड्रन नेवर टेल अ लाई. फोर्थ है हमारा ट्रीज डैश वेल इन द इक्वेटरल रीजन. इक्वेटर रीजन जो है हमारा अर्थ में एसएसटी में आपने पढ़ा है, वहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो होते हैं. तो यहाँ पे आएगा ग्रो, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पर ट्रीज़. फिफ्थ है डू नॉट डैश माई नेम. सो डू यू नो माई नेम. सिक्स्थ है डॉग्स डू नॉट डैश देयर मास्टर्स. तो डॉग्स जो हैं वो डू नॉट बाइट देयर मास्टर्स. अपने मास्टर्स को वो कभी नहीं काटते. शी डैश नीटली. तो शी राइट्स नीटली. एट्थ है हमारा मिस सरला डैश अस इंग्लिश. सो टीच एंड टीचर्स में से मिस सरला टीच अस इंग्लिश. नाइन्थ है फ्लावर्स डैश ब्यूटिफुल. फ्लावर्स लुक ब्यूटिफुल. अगर एक फ्लावर होता तो हम क्या लिखते हैं, फ्लावर लुक्स ब्यूटिफुल. टेंथ आई डैश माई हेयर माई सेल्फ. आई कोम माई हेयर माई सेल्फ. 11th they always dash on time. They always come on time. 12th Madhur and Radhika dash good marks in every test. So obtain, because Madhur and Radhika की बात हो रही है तो Madhur and Radhika obtain good marks in every test. Come to the next page. And our second question is rewrite the following sentences changing them into negative form. ये हमको negative form में change करने हैं. फर्स्ट है हमारा he writes neatly. तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, he does not write neatly. सेकेंड है the sun rises in the east. तो the sun rises से पहले आ जाएगा does not, और rises है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि हमने डस डू के साथ ई एस लगा दिया तो ये हो जाएगा डज नॉट राइज इन द ईस्ट. नेक्स्ट है काउस गिव अस मिल्क. सो काउस डू नॉट गिव अस मिल्क. रत्ना सिंक्स वेल. रत्ना डज नॉट सिंक्स में आप हो जाएगा सिंग वेल. एस हट जाएगा यहाँ. Fifth, the dog barks at night. Dogs does not bark at night. Plants give us shade. Plants हमें shade देते हैं. इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो plants do not give us shade. Plants हमें shade नहीं देते. नेक्स्ट है
बॉयज टॉक लाउडली, बॉयज बहुत जोर से बोल रहे हैं, तो बॉयज डू नॉट टॉक लाउडली। रुचि एंड जॉली वर्क हार्ड, रुचि एंड जॉली जो है वो काफ़ी वर्क हार्ड करते हैं, नेगेटिव में हो जाएगा रुचि एंड जॉली डू नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट है नैना, ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे, यहाँ पे हो जाएगा नैना डज नॉट ब्रश, ई एस जो है वो हम यहाँ पे कट कर देंगे, BRUSH रह जाएगा सिर्फ, ब्रश। हर टीथ ट्वाइस अ डे। सम पीपल बिहेव रूडली, सम पीपल डू नॉट बिहेव रूडली। नेक्स्ट है हमारा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग दैम इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव फॉर्म्स आपको पता है कि इंटरोगेटिव फॉर्म्स में हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, उन सेंटेंसेस को जिसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं वो सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव होते हैं। तो जैसे है कैमल्स कैरी हैवी लोड्स, तो इसको जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा डू कैमल्स कैरी हैवी लोड्स, आगे हम डू लगाएंगे, कैमल से पहले एंड लोड्स के बाद जो हमारा फुल स्टॉप है वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में कभी भी लगाना नहीं भूलना चाहिए। सेकंड है द कॉबलर मेंस शूज़, तो हमारा आंसर हो जाएगा डज द, अब द का टी जो है वो स्मॉल हो जाएगा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है हमें लैंग्वेज के अंदर, कहाँ पर हमारा वर्ड कैपिटल जाएगा, कहाँ पर स्मॉल होगा, कहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमें मार्क्स को पैराग्राफ चेंज करना है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो डज द कॉबलर मेंस शूज़, इसमें हम डज आगे लगाएंगे, द का टी कैपिटल है उसको हम स्मॉल करेंगे, डज का डी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, एंड क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा द हॉर्स रन्स फास्ट, यहाँ पर भी हम डज द हॉर्स रन फास्ट, क्वेश्चन में चेंज किया हमने, डज लगाया, द का टी कैपिटल है उसको स्मॉल किया एंड वी पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड। फोर्थ है हमारा गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली, इंटरोगेटिव फॉर्म में हो जाएगा डू गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली। अब गर्ल्स जो है हमारा उसका जी जो है वो स्मॉल हो जाएगा क्योंकि वो किसी का नाम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिफ्थ है हमारा यंग चिल्ड्रन शाउट मच, यंग चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो डू यंग चिल्ड्रन शाउट मच, यहाँ पे हम डू लगाएंगे, यंग चिल्ड्रन का वाई जो है वो स्मॉल हो जाएगा एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क पुटअप हो जाएगा। नेक्स्ट है माई मदर वॉशेस क्लोथ्स, तो कुछ इंटरोगेटिव फॉर्म में हो जाएगा डज माई मदर वॉशेस क्लोथ्स एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड। नेक्स्ट आई फेच अ डॉक्टर, so in interrogative form it will become do I fetch a doctor। अब यहाँ पे I जो है वो स्मॉल नहीं होगा बिकॉज I जो है पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कहीं पर भी जब हम I की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, I am लिखते हैं या I लिखते हैं तो वो कैपिटल आता है। तो do I fetch a doctor and you will put the question mark in the end। beggars move फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इंटरोगेटिव फॉर्म में हो जाएगा डू बेगर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बेगर का बी जो है वो स्मॉल हो जाएगा, इन द एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क। नाइन्थ ही कम्स हियर डेली, सो इट विल बिकम डज ही कम्स हियर डेली,
यहाँ पर ही जो है उसका एच है वो स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। आई भी प्रोनाउन है, बट वो मेरी बात हो रही है तो फोर्स किया जा रहा है, तो वहाँ पे आई हम आई एम और आई जो है हम कैपिटल लेते हैं, बट ही शी दे दैट हिम, उसमें लेटर जो है वो स्मॉल हो जाते हैं जब वो किसी भी सेंटेंस के बीच में हो। तो ये सेंटेंस के बीच में हो जाएगा क्योंकि डज आगे लग गया, तो डज ही कम्स हियर डेली एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड। 10th, these people work hard. Do these people work hard? तो these का ई स्मॉल आगे डू लगेगा एंड वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड। सो ये थी हमारे इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज किया हमने। नेक्स्ट है हमारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स कॉमन सेंटेंसेस, या फिर हम कहते हैं एफर्मेटिव किसको कहते हैं हम, जनरली जो है या पॉजिटिव जो है उन सेंटेंसेस को। तो फार्मर डू नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पर अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मर्स वर्क हार्ड, डू नॉट यहाँ पे हम कट कर देंगे, हटा देंगे। सेकेंड है द पोस्टमैन डज नॉट ब्रिंग लेटर्स। एस जो है वो डज नॉट के साथ गया था, अब हम यहाँ पे सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं, एफर्मेटिव में चेंज कर रही हैं, तो ये हो जाएगा द पोस्टमैन ब्रिंग्स, क्योंकि डज नॉट हट गया तो ब्रिंग के साथ एस लगा देंगे हम, ब्रिंग्स लेटर्स। नेक्स्ट डज ही टीच वेल, तो डज ही था तो टीच से एस हट गया था, तो अब जब हम इसको पॉजिटिव और एफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही टीच अस। एंड पीछे का जो क्वेश्चन मार्क है इंटरोगेटिव फॉर्म में था ये, इसमें क्वेश्चन मार्क हट के क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। फोर्थ है डू दे स्पीक फास्ट, अगेन द इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो डू हट जाएगा, दे स्पीक फास्ट and we will remove this interrogative mark also, question mark also. नेक्स्ट है हमारा दे डू नॉट एंटर द क्लास विदाउट परमिशन। They do not enter the class without permission. Now we are going to change it into positive in informative sentence, then do not, we will cut it from here. हमारा सेंटेंस हो जाएगा they enter the class without permission. नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मेकिंग करेक्शन। तो इसके अंदर हमने करेक्शन करना है क्योंकि ये सेंटेंसेस हमें चेंज करने, बनाने किसमें थे, राइट करने थे हमें द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस के अंदर। तो हमारा सेंटेंस है द चाइल्ड डोंट स्लीप वेल। तो डोंट, जब हम सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना रही हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, डू नॉट या डज नॉट, डोंट हम यूज़ नहीं करेंगे। और एक बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ पर यूज़ होगा द चाइल्ड डज नॉट स्लीप वेल, इंस्टेड ऑफ डू नॉट राइट डज नॉट स्लीप वेल। सेकेंड है योर प्रेजेंस फिल माई हार्ट विद जॉय। योर प्रेजेंस, अपनी बात हो रही है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो योर प्रेजेंस फिल्स माई हार्ट, फिल के साथ एस लगाएंगे हम, फिल्स माई हार्ट विद जॉय। नेक्स्ट है सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, यहाँ पर हम कॉमन बात कर रहे हैं सोल्जर्स की, तो सोल्जर्स हम यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, तो सोल्जर फाइट ब्रेवली, एस हम हटा देंगे। सौम्या डू हर वर्क विद ग्रेट सिंसियरिटी।
तो यहाँ पे वर्ब के साथ हम एस नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौम्या डू की जगह पे डज हर वर्क विद ग्रेट सिंसियरिटी। नेक्स्ट है दे ऑलवेज गिव्स गुड सजेशन। सो दे प्लूरल आ गया क्योंकि कई लोगों की बात है, तो यहाँ पर ऑलवेज के साथ एस लगाया हमने, तो गिव के साथ एस नहीं लगेगा। दे ऑलवेज हमेशा, गिव गुड सजेशंस हमेशा अच्छे सजेशंस देते हैं। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।